स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10वीं कक्षा एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 8.2 में दिए गए प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 5 पार्ट दिया हुआ है, जिसमें से पार्ट 1 में है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है। तो इसको हम हल करेंगे। क्या है साइन 60? तो साइन 60 का डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका हम लिखेंगे √3/2 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो लिखेंगे √3/2 प्लस साइन 30। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो आगे देखेंगे इसको। अब देखिए, इसको गुना है तो गुना करेंगे तो 2 गुने 2 कितना हो गया? 4 हो गया। √3 गुने √3, तो √3 और √3 जब गुना होता है तो कितना जाएगा? 3 प्लस इसका जब गुना करेंगे तो 2 और 2 गुना करेंगे तो 4, 1 और 1 गुना करेंगे तो 1। अब ये भिन्न का जोड़ हो गया, इसका भिन्न का जोड़ हम निकालेंगे तो 4 और 4 का एलसीएम होगा 4। 4 से भगा देंगे 4 में 1, 1 गुना करेंगे 3 में तो 3 प्लस 4 से भी भगा देंगे 4 में तो 1, 1 गुना करेंगे 1 में तो 1। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4/4। तो 4 का जाता है एक बार में, तो इसका आ गया 1। ये हो गया आंसर। तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो गया? 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 को हम लोग हल करेंगे। पार्ट 2 में कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 है, 2 इंटू टेन स्क्वायर, टेन 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 2 हो गया प्लस √3 इंटू √3 3/2 दूनी 4 माइनस √3 इंटू √3 तो 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4। अब देखिए, ये प्लस में है √3/4 और ये माइनस में है √3/4, तो कट गया। तो कितना आ गया आंसर? 2 हो गया आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 में कहता है कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो इसको हल करेंगे तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 का बटा हो जाएगा सेक 30। तो सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का डिग्री का मान होता है 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब आगे बढ़ेंगे तो 1/√2 बटा, अब इसका हम हल करेंगे, भिन्न का जोड़ है तो इसका भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो कितना होगा? √3 और 1 का लासा कितना जाएगा? √3 से √3 भागा देंगे तो 1, 1 गुना करेंगे 2 में तो 2 प्लस 1 से भागा देंगे √3 में तो √3 गुना करेंगे 2 में तो 2√3
3। और ये भागा है, भागा को गुना में बदलेंगे तो 1/√2 इंटू √3 चला जाएगा ऊपर, बटा 2 प्लस 2√3। एक गुना होगा √3 में तो √3, और √2 गुना होगा तो √2 गुना होगा 2 में तो हो जाएगा 2√2 प्लस √2 गुना होगा 2√3 में तो 2 का 2 हो जाएगा, और √3 इंटू √2 तो 3 दूनी √6 हो जाएगा। अब यहाँ हम √3 बटा ये दो कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा √2 प्लस 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा √6। अब हर का यहाँ परिमेयकरण कर देंगे, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ कितना है √3 बटा 2 इंटू √2 प्लस √6। तो यहाँ गुना हो जाएगा। यहाँ हर का परिमेयकरण में क्या होता है कि यहाँ अगर प्लस रहा तो माइनस माइनस से गुना हो जाएगा, माइनस रहता है तो प्लस प्लस से गुना हो जाता है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा √2 माइनस √6 बटा √2 माइनस √6। अब इसको हल करेंगे तो √3 इंटू √2 तो हो जाएगा √3 इंटू √2 तो हो जाएगा √6 माइनस √3 इंटू √6 तो माइनस हो जाएगा √18। यहाँ इसको हल करेंगे तो गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ a प्लस बी है और a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ऊपर में हो गया √6 माइनस √18 बटा नीचे जगह 2 इंटू √2 और √2 हो गया माइनस √6 और 6 गुना होगा तो कितना जाएगा 6। अब इसको आगे करेंगे, आगे हल करेंगे तो इसको हो जाएगा √6 माइनस √18 बटा 2 इंटू माइनस 4। अब √6 है तो √6 हो गया माइनस, अब 18 का हम √18 का हम लिखेंगे तो √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 बटा हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ यदि हम माइनस को काटने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ -3√2 है तो कितना जाएगा प्लस में 3√2 और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा -√6 बटा -8। तो ये माइनस माइनस कट गया तो बचा 3√2 माइनस √6 बटा 8। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 में है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान। तो
यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का होता है 2/√3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दिए। अब आगे नीचे है सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर दिए। अब आगे इसको हल करते हैं। तो यहाँ 2, 1 और √3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना जाएगा 2√3। और ऊपर में कितना है तो यहाँ देखिए इसमें कितना है 2 है नीचे, तो 2 है तो यहाँ कितना है एलसीएम 2√3। तो 2 से भगा देंगे 2√3 में तो कितना आएगा √3। और √3 गुना होगा 1 में तो कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 से भगा देंगे 2√3 में तो कितना जाएगा 2√3। 2√3 गुना होगा 1 में तो कितना हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से भगा देंगे 2√3 में तो आएगा 2 गुना होगा 2 में तो कितना जाएगा 4। अब इसी तरह से इसका भी नीचे का भी हम हल करते हैं। तो इसके लिए हल करने के लिए हर का एलसीएम निकालेंगे तो √3, 2 और 1 तो कितना हो जाएगा 2√3। अब ये जो है √3 है तो नीचे √3 है तो √3 से बात करें 2√3 में तो 2 आएगा। 2 गुना होगा 2 में तो आ गया 4 प्लस 2 से भगा देंगे 2√3 में तो √3 गुना होगा 1 में तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1 से भगा देंगे 2√3 में तो 2√3 गुना होगा 1 में तो जाएगा 2√3। अब इसको हम गुना में बदल देंगे तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा 2√3। अब ये नीचे है 2√3 ऊपर चला जाएगा, गुना बदलेंगे भागा को तो 2√3 बटा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो 2√3 और 2√3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए एक √3 प्लस 2√3 तो 2√3 और 1√3 कितना हो गया 3√3 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 और प्लस 2√3 तो 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा 4√3। तो यहाँ हम लिखेंगे 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4। अब ये हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ कितना है 3√3 माइनस 4 और यहाँ भी है 3√3 माइनस 4 तो कितना जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या है प्लस में है यहाँ माइनस में है तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब यह a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लिखेंगे तो होता है a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 गुने ये कितना है 3√3 गुने b कितना है 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9 और √3 गुने √3 कितना हो गया 3 तो 3 तिया 9 9 तिया 27 माइनस 4 चक 16।
अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और 3√3 और √3 कितना हुआ 3, तो 9 3 तिया 9 9 तिया 27, तो यहाँ हो गया 27 माइनस ये गुना करेंगे तो 4 और दूनी 8 8 8 8 तिया 24, तो 24√3 प्लस 4×16 बटा 27 में 16 जाएगा तो बचेगा 11। अब यहाँ देखिए 27 प्लस में है और 16 प्लस में, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 43 माइनस यहाँ 24√3 बटा यहाँ है 11, तो यही हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 में है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। सबसे पहले सभी का मान हम पुट करेंगे, तो यहाँ 5 है तो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 सेक स्क्वायर है तो 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, यानी सेक 30 का मान जो होता है वो 2/√3 है, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 गुने 1 तो 1 होगा और 2 दूनी 4, तो 1/4 प्लस 4 का 4 हो गया यहाँ गुने, अब यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 बटा √3 गुने √3, तो कितना जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 तो 1 होगा और 2 दूनी 4 प्लस √3 गुने √3 तो 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसको गुना किए कितना होगा 5/4 5/4 प्लस या कितना जाएगा 4×16 16/3 माइनस कितना जाएगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लीजिए। अब यहाँ इसका इसी तरह से लिख देते हैं 1/4 प्लस 3/4। अब ऊपर नीचे दोनों का जो हल करते हैं तो ऊपर का हल करेंगे तो कितना जाएगा 4 3 और 1 का लासा निकालेंगे, कितना निकलेगा 12 आ गया। 4 है 4 तिया 12 3 3 5 15 प्लस 3 चौका 12 4 आ गया 4 16 चौका 64 माइनस 1 को भगा देंगे 12 में तो 12 गुने 1 तो 12, फिर नीचे को भी हल करेंगे तो 4 1 4 का से कितना हो गया 4, तो मिलेगा 1 + 3। अब यहाँ देखिए कितना हो गया 64 और 15 79 माइनस 12/12 का होल बटा 1 + 3 यानी 4/4। अब देखिए 79 माइनस 12 में कितना बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा 67/12 का होल बटा कितना हो जाएगा 4/4। अब इसको हल करेंगे भागा को गुना बदलेंगे तो 67/12 गुने 4 चला जाएगा ऊपर नीचे चला जाएगा 4, यानी ये 4 4 कैंसिल हो गया, यानी 67/12 इसका हो गया आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में 4 विकल्प दिया गया है और उस विकल्प को चुनना है। तो विकल्प को चुनने के लिए सर्वप्रथम इसको हल करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री है तो 2 इंटू टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस, तो 1 प्लस टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√3 का हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 2/√3 बटा यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 गुना होगा तो 1 और √3 गुना होगा तो 3, कितना हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 2/√3 बटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और 3 क्लास हो गया 3, इसे भगा दिए 3 में तो 3 3 1 3 प्लस 1। अब 2/√3 उसको भागा में बदल देंगे, भाग गुना में बदल देंगे तो गुना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ नीचे कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो गया 4। अब इसको गुना करेंगे तो 2 6/4√3। तो यहाँ इसको हम काट भी सकते हैं, 2 3 6 और 2 दूनी 4 यानी 3/2√3। तो यहाँ देख सकते हैं रूट मतलब 3 है, 3 का मतलब हुआ √3 गुने √3 3 हो जाएगा बटा यहाँ कितना है 2√3, तो √3 और √3 कैंसिल हो गया तो बचा √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो √3/2 जो मान होता है वो किसका होता है sin 60 डिग्री। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको हम लोग हल करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 माइनस टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में 1 चला गया कितना बचा 0 और नीचे कितना जाएगा 2 अर्थात 0। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है tan 90 डिग्री, बी में दिया हुआ 1, सी में दिया हुआ sin 45 और डी में दिया हुआ 0। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि ये बराबर है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का या 60 डिग्री का। तो इसको हल करते हैं। लिखते हैं कि जब ये = 0 डिग्री, तो देखिए क्या करना है sin 2a बराबर 2 sin a,
तो साइन 2 ये मतलब साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन ये, यानी 2 साइन 0। तो यहाँ साइन कितना जाता है, 2 गुने 0 यानी 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। इसको साइन और साइन को कैंसिल कर देते हैं तो कितना बचता है, यहाँ 0 बचता है और यहाँ बचता है 2 गुने 0, यानी यहाँ भी 0 आ गया और इधर भी बराबर का इधर भी 0 आ गया। इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा 0। पार्ट 4 में कहता है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये 2 tan 30 डिग्री यानी 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1 बटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा रूट 3 का हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू 1 2 बटा रूट 3। इसको हम हल करते हैं तो 1 माइनस 1 गुने 1 तो 1 हो जाएगा और रूट 3 इंटू रूट 3 यानी 3 हो जाएगा, फिर नीचे कुछ नहीं है तो 1 यानी 2 बटा रूट 3 बटा कितना हो जाएगा, इसका भिन्न का घटा बनाएंगे तो 1 और 3 प्लस 3 हो गया, जैसे 3 बगा देंगे 3 3 1 3 माइनस 1 यानी 2 बटा रूट 3 का होल बटा कितना हो जाएगा, 3 में 1 तो कितना होगा 2 बटा 3 यानी 2 बटा रूट 3 गुना बदलेंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया। देखिए रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है 3, कितना आ गया रूट 3। तो रूट 3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का। तो इसका आंसर हो गया सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि 10 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 और 10 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 बटा रूट 3, जहाँ दिया हुआ है 0 डिग्री ग्रेटर देन ए प्लस बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री, जहाँ ये लेस देन बी, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो इसको हल करते हैं, सॉल्व। देखिए यहाँ दिया हुआ क्या दिया हुआ है 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। तो ये 10 और 10 कैंसिल हो गया तो कितना बचा ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर है 10, फिर क्या दिया हुआ है 10 ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 बटा रूट 3। तो यहाँ देखिए 10 ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 बटा रूट 3 का मान इसका मान होता है तो 10 30 डिग्री का मान होता है, तो 10 30 डिग्री लिख दिए। अब ये 10 और 10 कैंसिल हो गया तो कितना बचा ए प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए यहाँ ए प्लस बी, सॉरी यहाँ ए माइनस बी होगा, प्लस
ए माइनस बी इजिकल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ देखिए ए बी और बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा 2a, तो 2a इज इक्वल टू 60 और 30 90 डिग्री। इसलिए ये बराबर 90 डिग्री बटा 2, काट कितना बचा 45 डिग्री, ये का मान हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 या 2 में, 1 में ए का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री था, तो ए का मान कितना निकल गया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये पीछे चला जाएगा तो माइनस 45 डिग्री, इसलिए बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और 1 में कहता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो देखिए इसको हल करते हैं, तो ये क्या है, यह कथन जो है वो असत्य है। असत्य क्यों है, यहाँ देखते हैं, देखेंगे यह कथन असत्य है क्योंकि यदि ये इज इक्वल टू अगर हम 60 डिग्री मान लेते हैं तथा b बराबर हम अगर 30 डिग्री मान लेते हैं, तो देखिए यहाँ कितना है, साइन है, साइन ए प्लस बी है, बराबर कितना हो जाएगा, साइन ये कितना माने हैं 60 डिग्री प्लस इसको माने हैं 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। अब पुनः दिया हुआ क्या, साइन ए प्लस साइन बी। अब देखिए साइन ए को माने 60 डिग्री प्लस साइन बी को माने हैं 30 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब इसको हल करते हैं, 2 प्लस 2 हो जाएगा, ऊपर में जाएगा √3 प्लस 1, तो इसलिए यहाँ क्या है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू नहीं है साइन ए प्लस साइन बी, सिद्ध हो गया। फिर इसी तरह कहता है पार्ट 2 में कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए यह कथन जो है सत्य है, सत्य है क्योंकि फ्लोचार्ट में क्या देखे हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो देखिए यहाँ 0 से कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए साइन थीटा में कितना था 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 था, साइन 30 का 1/2 था, तो इससे बढ़ा इससे बढ़ा इससे बढ़ा और सबसे ज़्यादा ये हो गया साइन 90 का, यानी धीरे धीरे क्या हुआ इसका वृद्धि हुआ। जैसे जैसे थीटा में वृद्धि हुआ है
वैसे वैसे क्या हुआ है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हुआ है। तो ये क्या है, ये सत्य है। ठीक है। फिर तीसरा कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि कॉस में हम लोग क्या देखे हैं, कॉस में देखे हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान सबसे ज़्यादा होता है, यानी 1 होता है। फिर कॉस 30 का √3/2 होता है, कॉस 45 का 1/√2 होता है, और कॉस 60 का 1/2 होता है, कॉस 90 का कितना हो जाता है, 0 जाता है, सबसे कम हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ है, कमी आया। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य होगा, असत्य है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर कहता है चौथा में, कहता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए यह जो है, यह कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। तो असत्य क्यों है, क्योंकि जब थीटा बराबर 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/2, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है कि साइन थीटा बराबर नहीं है कॉस थीटा। कहता है पांचवा, कहता है ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। सत्य है, यह कथन सत्य है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। धन्यवाद।